जो एक उम्मीद थी हर बजट में रहती है, आम आदमी को कोई टैक्स स्लैब रिडक्शन होगा, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, वो नहीं दिखने को मिली। देखिए, ये आदत लगाया पत्रकारों ने कि बजट के पहले बहुत हल्ला करिए कि टैक्स स्लैब इस देश में बजट का केंद्रीय बिंदु माना जाता था, रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स स्लैब के अलावा भी इकोनॉमी चलेगी कि नहीं चलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, देश अभी जिस हालत में है अगला 20 साल में इसको कहाँ होना चाहिए, राइट, कहाँ पैसे की ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन होगा कि नहीं होगा, सेमीकंडक्टर जिस तरह से इम्पोर्टेंट होता जा रहा है वो उसमें अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे, चाइना की तुलना में आप कहाँ होंगे। जब क्या होता है ना, हम ट्रिविलाइज़ करते हैं। मुझे लोग मैं जो कह रहा हूँ आपसे, जब ये बात कह रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि 5 लोग मुझे भला बुरा भी कहेंगे। हम ट्रिविलाइज़ करते हैं, हम बजट को कॉन्स्ट्रिक्ट करके हम ना सैलरी पे ले आते हैं और सैलरीड क्लास की बात करने लग जाते हैं। मिडिल क्लास की बात नहीं करते हैं, मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, सैलरीड क्लास उससे छोटा है। तो हम अक्सर ये बात करते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ कि हम ना सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए रिप्लेस करके इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अब आप इस बजट पे आइए, इस बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि सैलरीड क्लास के साथ कोई सरकार रियायत मुरब्बत बरतने जा रही है, वो नहीं किया है। आप लॉन्ग टर्म विजन आप देखेंगे, फ्यूचरिस्टिक देखेंगे, तो इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख के आपको लगेगा, जैसे मुझे लगता है कि हाँ ये अब बात होनी चाहिए। अच्छा, सैलरीड क्लास को आप अगर राहत देते हैं तो कितने लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप बताइए। उसके नंबर लिमिटेड है ना। आप इस देश में अगर चलिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ना काफ़ी है, कोई बात नहीं, 20,000 करोड़ का और करिए। जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो इकोनॉमिक स्पेस है, उसमें जो चांस आपका बनता है कि साहब कैसे आप बैलेंस करिएगा अपने बजट को, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाइएगा। सब कुछ आप बांटते रहिए सब्सिडी में और उसके बाद कर्जा आप लेते रहिए, उसके बाद आप खाते रहिए, ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती है। बजट में फ्यूचरिस्टिक बजट है, उसके बाद आप आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की बात है, डीप टेक में इन्वेस्टमेंट की बात है। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट पे की बात है, जो स्केल अप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग उसकी बात है। तो ज़्यादा ज़रूरी नौकरी है, ज़्यादा ज़रूरी सैलरी में छूट है, मैं ऐसा मानता हूँ।